हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दी हॉरर वर्ल्ड। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो एक भाई ने हमारे साथ शेयर की है। दोस्तों ये स्टोरी एक काले साए की हॉरर स्टोरी है। ये काला साया पूरे गांव के अंदर घूमा करता था और सबको एक एक करके मारता था। तो चलें सुनते हैं इस स्टोरी को इनकी ज़ुबानी। ये सन 1980 की कहानी है, जब इंडिया का एक गाँव, जो कि एक बहुत पुराना गाँव था, वहाँ पर आबादी तकरीबन ना होने के बराबर थी। जब इस गांव के अंदर तकरीबन 8 से 10 कबीले रहा करते थे। अब जो मैं स्टोरी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो सर्दियों की रात की स्टोरी है, जब हमारे गांव के अंदर एक काला साया भड़कता था। ये काला साया बच्चों को अपने साथ ले जाकर मार देता था। इसी तरह का एक वाकया हमारे घर के सामने जो घर था उनके साथ भी पेश आया। ये 1980s की बात है, जब मेरे दादाजी इस गाँव के अंदर रहा करते थे और आबादी तकरीबन ना होने के बराबर थी। दादाजी के घर के सामने एक कपल रहा करता था और इनकी अभी रिसेंटली न्यू शादी हुई थी और इनका अभी 2 साल का बेटा भी था। एक दिन मेरे दादाजी कमरे के अंदर सो रहे थे कि तभी अचानक इनको घर के बाहर से आवाज़ आई किसी पायल की, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत बाहर छन छन की आवाज़ निकाल रही हो, या ऐसा फील हो रहा था कि किसी के पाँव में पायल बनी हुई हो और वो बाहर इधर उधर नाच रहा हो। अब दादाजी को बाहर से एक औरत के हंसने की आवाज़ आने लगी, तो दादाजी ने थोड़ी हिम्मत करी और उठ के खिड़की से बाहर झांका तो देखा एक काला साया जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, और वो छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था और वो बच्चा काफ़ी रो रहा था। वो काला साया बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। उसकी लाल लाल आँखें, लाल सुर्ख आँखें, लंबे लंबे बाल, शायद वो किसी औरत का साया था, और उसके अजीब से दांत जो कि उसके मुंह से बाहर आए हुए थे, और उसकी जीभ जो कि उसके मुंह को फाड़ती हुई बाहर आ रही थी। ये वाकई में बहुत खौफनाक मंजर लग रहा था। दादाजी ये सारा मंजर देखकर काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गए और जल्दी से भागते हुए अपने बेड की तरफ बढ़े और वहाँ पर रज़ाई ओढ़कर कँपकँपाने लगे। शायद ये कँपकँपाहट डर की वजह से थी। सुबह जब दादाजी की आँख खुली तो बराबर में शोर मच रहा था कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। तो दादाजी को इस आवाज़ को सुनकर रात वाला मंजर याद आ गया, लेकिन दादाजी ने उस खौफनाक मंजर को देखते हुए किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि दादाजी को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं किसी को कुछ बताऊंगा तो काला साया मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता ये वाक़यात इतने बढ़ना शुरू हो गए कि गांव का एक एक छोटा बच्चा गायब होने लगा और गांव में एक तहलका मच गया। अब गांव वाले रात को जागते और अपने बच्चों का ध्यान रखते, क्योंकि उनको शक होना शुरू हो गया था कि गांव के बच्चे कोई गायब कर रहा है और उनकी लाश भी नहीं मिलती, बल्कि उनका कोई अता ही पता नहीं होता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। गांव वालों ने पुलिस वालों से ही मदद ली, लेकिन पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करी तो उनको भी कुछ नहीं पता चला। जो लोग अब गांव में जागते और अपने घर वालों की देखभाल करते तो उनको रात के टाइम बाहर भटकता एक काला साया दिखाई देता। जब गांव वालों ने एक मौलवी साहब से मदद ली और उनको बताया, तो मौलवी साहब ने उनको बताया दरअसल ये काला साया एक काला जादू करने वाली औरत का है, जो कि इस गांव के अंदर काफ़ी साल पहले रहा करती थी। ये तकरीबन 1800 कुछ की बात है, जब इस गांव के अंदर आबादी ना होने के बराबर थी, जब ये औरत इस गांव के अंदर काला जादू करा करती थी। और एक दिन गांव वालों ने इस औरत को और इसके बच्चों को इसके घर के अंदर काला जादू करके देखते हुए उनको आग लगा दिया था, और जब से उसकी बुरी आत्मा इस गांव के अंदर भटक रही है। असल में उस औरत ने सुसाइड करा था और काली शक्तियों और काला जादू करने की वजह से उसकी बुरी रूह इस गांव के अंदर आज भी भटक रही है, और जब से लेकर अब तक वो लोगों से अपने बच्चों का बदला लेती आ रही है। तो दोस्तों ये थी आज की हॉरर स्टोरी, जो कि एक विलेज की हॉरर स्टोरी थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप ऐसी और हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों हम बहुत ही जल्दी आपके लिए एनिमेटेड हॉरर स्टोरियाँ लेकर आ रहे हैं। ये हॉरर स्टोरियाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी और आपको इस हॉरर स्टोरियों को सुनने और देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें, और लाइक करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करा करें। इससे हमारा आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एनिमेटेड हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।